जैन साहित्य जैन धर्म के संस्थापकों की एक परंपरा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आते हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, दूसरे अजितनाथ थे। ऋषभ देव का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जबकि अजितनाथ का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का आदि प्रवर्तक या आदि तीर्थंकर भी कहते हैं। यद्यपि यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, 19वें मल्लिनाथ हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें निगंठनाथ या महावीर स्वामी हैं। यद्यपि महावीर स्वामी से जैन धर्म की लोकप्रियता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलती है, फिर भी उनके पूर्व जो जैन तीर्थंकरों की परंपरा रही है, उनमें पहला नाम ऋषभ देव का लिया जाता है। ऋषभ देव के संदर्भ में कहा जाता है कि वे अयोध्या के निवासी थे। उनकी लड़की ब्राह्मी थी, जिसके नाम पर उन्होंने लेखन कला ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था। जैन पुराणों का कथन है कि मनुष्य को संसार का सर्वप्रथम ज्ञान 14 कुलकरों ने सिखलाया। सबसे प्रथम कुलकर का नाम प्रतिश्रुति था, जिन्होंने मनुष्य को सूर्य और चंद्र का ज्ञान दिया। कुलकरों के पश्चात श्री ऋषभ देव हुए, जो धर्म के प्रथम संस्थापक बने। उन्होंने जनता को असी माने तलवार, मसी स्याही और कृषि का उपदेश दिया। ऋषभ देव के पश्चात अनेक तीर्थंकरों का वर्णन जैन ग्रंथों में मिलता है। इसमें नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हुए, जिन्होंने श्री ऋषभ देव द्वारा स्थापित धर्म को आगे बढ़ाया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उन्होंने 4 अणुव्रतों की चर्चा की: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के माध्यम से ही जैन धर्म को लोकप्रियता मिली। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक निकट था। इस धर्म के द्वारा जीव अपनी साधना से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या परमात्मा हो सकता है। महावीर स्वामी ने ब्राह्मण और शूद्र दोनों को समान रूप से मुक्ति का अधिकारी माना। उन्होंने जन भाषा में ही अपने उपदेश दिए। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जो प्रारंभिक साहित्य मिलता है, उसमें सर्वाधिक साहित्य जैन साहित्य है। जैन अनुयायियों, जैन श्रावकों, श्रावक का मतलब सन्यासी, जैन श्रावकों द्वारा अपने धर्म के प्रचारार्थ जो साहित्य लिखा गया, उसे जैन साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य मूलतः प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में मिलता है। प्रबंध में धार्मिक या पौराणिक, ऐतिहासिक और रासोपरक मिलते हैं, जिनमें स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, धवल, पद्मकीर्ति प्रमुख नाम आते हैं। और इधर जैन रासों में शालिभद्र सूर्य, स्थूली, शालिभद्र सूर्य, जिन धर्म सूर्य, आशव और विजयसेन सूर्य आते हैं। जैन मुक्तकारों में जोइंदु, देवसेन, राम सिंह, जिनदत्त सूर्य और महयंद मुनि आते हैं। इन सब का जो मूल उद्देश्य था, अपने तीर्थंकरों की जीवनियाँ लिखना। जैन धर्म के जो राजा थे, जिन लोगों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके उपदेश के बारे में लिखना। इस समय जो जैनियों की भाषा थी, वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी थी। जैनियों का आदिकाल में सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिमी भारत में मिलता है। जैन धर्मों के अनुयायियों ने
कोई मौलिक ग्रंथ, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि इन्हें भय था कि मौलिक ग्रंथ लिखते समय कहीं धर्म विरुद्ध कोई बातें न आ जाए। इसलिए ये पौराणिक या ऐतिहासिक महत्व के ग्रंथों को या अनुदित ग्रंथों को ही बड़ी संख्या में लिखते हैं। और जैन साहित्य में हम देखते हैं कि जैन पुराणों या जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे, वैदिक धर्म ग्रंथ थे, उसका भी जैन धर्म के अनुसार अनुवाद किया गया था। जैसे स्वयंभू लिखते हैं पौंचर्यु, इसे जैन रामायण भी कहते हैं। पौंचर्यु है। फिर रिट्ठनेम चर्यु, रिट्ठनेम का मतलब होता है जैन तीर्थंकर अरिष्टनेम का जीवन चरित्र। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहते हैं। पुष्पदंत की तुलना संस्कृत कवि माघ से भी की जाती है। पुष्पदंत ने जसहर चर्यु, राय कुमार चर्यु और महापुराण जैसे ग्रंथों को लिखा। इधर देवसेन का श्रावकाचार, जोइंदु का हम लोग परमात्म प्रकाश योगसार और राम सिंह का पाहुड़ दोहा, जिनदत्त सूर्य का चरचरी उपदेश रसायन रास, काल स्वरूप कुलक और महेंद्र मुनि का दोहा पाहुड़ जैसे ग्रंथ पाते हैं।